हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है बेसिकली एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके आईपीओ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो ही रही है। एंड अगर आप देखोगे तो अब जो खबरें हैं वो भी लगातार आपको दिखाई देने लगी हैं। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी एनएसई के आईपीओ के रिगार्डिंग, वो मैंने बेसिकली कवर भी करी थी। लेकिन आज एक और खबर इसके आईपीओ के रिगार्डिंग जो है निकल कर आई है दोस्तों। आज हम उस न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या खबर है एंड इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको आपके सामने जो है मैं उस न्यूज़ को ही लेकर चलता हूँ, फिर हम आगे एक एक करके और भी चीज़ें देखेंगे और भी जो अपकमिंग आईपीओ उनके बारे में बात करेंगे। ये देखो, expect NSE IPO in 9 to 10 months after getting SEBI's NOC, says CEO आशीष कुमार चौहान। तो एनएसई के जो सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान, उनकी तरफ से बात निकल कर आई है कि इसका जो आईपीओ है वो आप मान के चल सकते हो, जब एन मतलब सेबी का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, जब सेबी का अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 महीने और जो है लगते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तब इसका आईपीओ जो है आपको ऑन द फ्लोर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सेबी का अप्रूवल जो है इसे फाइनल मिला भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ तो आप समझोगे। यहाँ पर तो यही लिखा है कि सेबी की जब एनओसी मिल जाएगी उसके बाद देखो, अप्रूवल तो मिल गया है, एनओसी रह गई है। एनओसी मतलब जब पेपर फाइल कर देते हैं उसके बाद एनओसी आती है कि हाँ, अब आप जब चाहो इसे लेकर आ सकते हो मार्केट में। ठीक है, यहाँ लिखा है NSE is waiting SEBI's no objection certificate for preparing its DRHP. Once it is allowed by SEBI, NSE will prepare its DRHP and it will take at least 4 to 5 months for preparing DRHP, and then it will be submitted to SEBI for scrutiny of the DRHP, which again takes 3 to 4 months before completion of the process. So after NOC is received, it will probably take 9 to 10 months for the IPO to potential take place, Chauhan told the Upstox. अपस्टॉक से बात करते हुए यहाँ पर कहा है कि अभी पहले एनओसी मिल जाए, फिर उसके बाद हम जो है डीआरएचपी प्रिपेयर करेंगे। उसे प्रिपेयर करने में 3-4 महीने लग जाएंगे, 4-5 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और जब फिर डीआरएचपी प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर हम सेबी में डालेंगे स्क्रूटनी के लिए, एंड उसमें फिर सेबी जब अप्रूवल देगा तो उस अप्रूवल में भी आने में समय लग जाएगा। तो ये बात जो है यहाँ पर करी जा रही है कि इसलिए हो सकता है आने वाले समय में लगभग 8 से 10 महीने लग जाएं इसके आईपीओ को मार्केट में आने के लिए। एंड उसके पहले भी एनओसी की रिक्वायरमेंट है। अभी जब एनओसी नहीं आएगी तब तक तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये है कि एनएसई का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ, बस फिलहाल ये ज़रूर आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है। एंड समय का रीज़न भी इन्होंने जो फिलहाल के समय पर ये कह दिया है कि एनएसई अप्रूवल मतलब सेबी ने अभी तक एनओसी नहीं दिया है, और जब तक एनओसी नहीं आएगा तब तक ये कह पाना कि कब आएगा यहाँ पर मतलब आईपीओ, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये आप यहाँ पर देखो, सेबी के जो चीफ हैं तुहिन कांता पांडे, उन्होंने 2-4 दिन पहले कहा था कि एनएसई का जो आईपीओ है वो बहुत ही जल्दी लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो, और इनके जो बहुत ही जल्द का जो परिभाषा है वो क्या है, क्योंकि 8-10 महीने बहुत जल्दी तो नहीं कहे जा सकते, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है 10 सितंबर को ये रिपोर्ट निकली थी, 8 दिन पहले। सेबी मतलब एनएसई के जो सीईओ हैं, ये तो उन्हीं की बात यहाँ पर लगी जा रही कि एनओसी अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर तुहिन कांता पांडे की तरफ से कहा गया था जल्दी आपको ये आईपीओ है लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं दी है, ये आप मानकर चल सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसा कि एनएसई की खुद के ही सीईओ कह रहे हैं कि यहाँ पर 9 से 10 महीने लगेंगे, तो 9 से 10 महीने कम समय तो नहीं होता, ये तो आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन ये देखो, ये एनएसई के आईपीओ की तो बात हमने कर ही ली, लेकिन अब मैं जो है बात कर रहा हूँ टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। आईएफसी एक्वायर्ड शेयर जस्ट
at 25 rupees. 179 करोड़ इन्वेस्टमेंट ग्रोज टू 2458 करोड़। तो यहाँ पर तो ये लिखा है कि 179 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है 2458 हो चुका है। लेकिन देखते हैं, इसका भी आईपीओ तो आने ही वाला है ना, बहुत ज़्यादा समय तो इसके में भी नहीं है। और ये तो मुझे लग रहा है इसके आईपीओ में तो ये बात करी जा रही थी पहले कि सितंबर में आ जाएगा, लेकिन अभी सितंबर की बात जो है अभी तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये खैर पुरानी रिपोर्ट है, मतलब ये इसके रिगार्डिंग जो बात करी जा रही है ये कही जा रही है कि आईएफसी ने इसमें 2011 में इन्वेस्ट किया था, 180 करोड़ के आसपास का पैसा था, वो लगभग 2500 करोड़ हो गया। खैर ये सब बातें कहने में सुनने में अच्छी लगती है, इनका कोई सेंस नहीं बनता है। ये देखो, टाटा कैपिटल टारगेट 17,000 करोड़ आईपीओ इन अक्टूबर आफ्टर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये है कि जो पहले यहाँ पर जो बात करी जा रही थी कि सितंबर में इसका आईपीओ आ जाएगा, लेकिन सितंबर में तो आईपीओ अब नहीं आ पाएगा क्योंकि 18 तारीख तो आज हो ही गई है एंड अभी भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये कहा ज़रूर जा रहा है कि यहाँ पर आपको लगभग आप कह सकते हो अक्टूबर में ये आईपीओ आ सकता है, ये आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो। ये यहाँ पर बात कही जा रही है। अब देखते हैं कि अक्टूबर में भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, लेकिन फिलहाल जो टाइमलाइन निकल कर आई है, इन्होंने खुद ही कह दिया कि एक्सटेंशन हुआ है एंड ये जो एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद भी ये आईपीओ जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अक्टूबर में ये आईपीओ आएगा। तो देखो, टाटा कैपिटल की बारे में बात करी जाती है तो टाटा का इन्वेस्टमेंट कॉप जो है उस पर शेयर होल्डिंग कोटा की बात करी जाती है कि वो शेयर होल्डर कोटा के लिए बेस्ट दिखाई देता है। हालांकि कंफर्म अभी वो उसमें भी नहीं है कि उसमें शेयर होल्डर कोटा आएगा या 100% तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन उम्मीदें हैं कि शेयर होल्डर कोटा आपको ज़रूर नज़र आ सकता है किसमें, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉप में। लेकिन अगर आप एनएसई की बात करें तो एनएसई की तो कोई पेरेंट कंपनी और है ही नहीं। एनएसडीएल जब आईपीओ आया था उसकी पेरेंट कंपनी एनएसई है, ठीक है। उस समय एनएसई लिस्टेड नहीं थी। अगर एनएसई तब होती तो एनएसडीएल के लिए पेरेंट कंपनी बनती ये कंपनी एनएसई। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी तो कोई पेरेंट कंपनी है ही नहीं एंड तो इसलिए यहाँ पर इस बात का तो लगभग लगभग क्लियर है कि यहाँ तो कोई भी आपको शेयर होल्डर कोटा लगता हुआ दिखाई दे